मैं आईटी कंपनी में एक बहुत अच्छे पोस्ट पर था। मुझे औरत जात पर यकीन ना था। मेरे ख्याल से हर औरत बेवफा होती है। इसके पीछे बहुत बड़ी वजह थी कि मैं औरत पर यकीन ना कर सका। मैं जब 4 साल का था और मेरी छोटी बहन 2 साल की थी, तब हमारी माँ हमें छोड़कर किसी और के साथ भाग गई। यह सारी बातें हमारे पिताजी ने हमें बताए। उनके हिसाब से हर औरत बेवफा होती है, भरोसे के काबिल नहीं होती। पिताजी, मैं और मेरी छोटी बहन, हम तीनों ही घर में रहते थे। पिताजी हर दूसरे दिन नई नौकरानी रख लेते घर के कामकाज के लिए, लेकिन कभी उस नौकरानी को इज्जत ना देते। बस नौकरानी के सामने कहते रहते कि औरत बेवफा होती है, औरत धोखेबाज होती है, और हर कुछ दिनों में नौकरानी काम छोड़कर चली जाती। जिस दिन नौकरानी काम छोड़कर जाती, उस दिन घर में तूफान आ जाता। मेरे पिताजी बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाते और घर के सामान तोड़ते। सामान तोड़ने के साथ साथ उन्होंने हमें मारना भी शुरू कर दिया। फिर पिताजी को जब जब गुस्सा आता तो मैं छोटी को कमरे में बंद कर देता, ताकि पिताजी उसे हाथ ना लगा सके, और छोटी के हिस्से का मार भी मैं खा लेता। इस तरह दिन गुजरते गए और नई नई नौकरानी आती और कुछ दिनों में पिताजी से परेशान होकर चली जाती। फिर मैंने सोचा कि जब नौकरानी पिताजी के हाथ में नहीं टिक रही, तो मेरी माँ कैसे रह लेती। तब मुझे अपनी माँ बेकसूर लगती, लेकिन पिताजी जब हमें मारते तब मुझे सारा कसूर अपने माँ का लगता। दिन बीतते गए और अब मैं 8 साल का हो गया और मेरी बहन 6 साल की। तब हमारे घर एक नौकरानी आई। वह बहुत ज़्यादा ज़रूरतमंद थी। उसने बहुत अच्छा काम किया, मेरा और छोटी का बहुत ध्यान रखती। उस नौकरानी को हमारे घर काम करते करते 5 साल गुजर गए और वह हमें अपने माँ की जगह लगती। वह हमारे पिताजी के किसी सवाल का जवाब न देती, चुपचाप अपने काम से काम रखती। 5 साल बाद अचानक पिताजी एक औरत घर में लेकर आए। वह बहुत ज्यादा मेकअप की हुई थी। जब हमने पिताजी से पूछा, यह कौन है, तो पिताजी ने कहा, यह तुम्हारी माँ है और इसके साथ कोई बदतमीजी मत करना। मैं और छोटी एक दूसरे का मुंह देखने लगे। फिर धीरे धीरे दिन गुजरते गए और मैं 15 साल का हो गया। पिताजी हमारे पढ़ाई के खिलाफ थे। उन्होंने छोटी का पढ़ाई छुड़ा दी, लेकिन मैं सरकारी स्कूलों में खुद ही जाकर एडमिशन करवा लेता और खुद ही पढ़ाई करता। पिताजी की पेमेंट बहुत अच्छी थी, लेकिन वह पेमेंट मेरे और छोटी के लिए ना थी। इसलिए मैं एक होटल पर काम करता और उससे मेरी और छोटी की ज़रूरत पूरी करता। सौतेली माँ आने से हमारा नुकसान ही हुआ। जो खाना हमें 2 टाइम मिलता था, अब वह हमें 1 टाइम मिलता, लेकिन हम कुछ कह नहीं सकते थे। जब मैं स्कूल से वापस आता तो छोटी रोज सौतेली माँ के बारे में बताती। आज उसने मुझे मारी, वह मुझे घर से निकालने की धमकी देती है और बहुत कुछ कहती, और मैं कहता कि मैं तुम्हारा भाई हूँ। अब जब तक मैं हूँ तुम्हें कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। लेकिन यह तो सिर्फ खोखले खोखले दिलासे थे जो मैं छोटी को देता था। जब छोटी 15 साल की हुई तो पिताजी ने कहा, अब मैं इसको और घर में नहीं पाल सकता, इसकी जल्द से जल्द शादी करना होगी। तब छोटी मेरे पास बहुत रोती और कहती, भैया मुझे शादी नहीं करनी। और मैं उसे कहता कि तुम फिक्र ना करो, मैं तुम्हारी शादी होने ही नहीं दूंगा। तब वह थोड़ी खुश हो जाती, लेकिन फिर दूसरे दिन उसे मेरी सौतेली माँ डरा देती। इस तरह दिन बीतते गए। एक दिन जब मैं स्कूल से वापस आया तो मैंने देखा कि छोटी घर में कहीं नहीं है। मैंने सारा घर देख लिया, पर छोटी कहीं ना मिली। तब मैं अपनी सौतेली माँ के रूम में जा धमका और अपने सौतेली माँ से पूछा कि मेरी बहन कहाँ है। सौतेली माँ कहने लगी कि तुम्हारी बहन किसी और के साथ भाग गई। पहले तुम्हारी माँ भागी थी और अब तुम्हारी बहन भाग गई। अपने बाप भाई की इज्जत का जरा भी ख्याल नहीं किया और करो उसकी सिफारिश। इसीलिए वह हमारे बताए हुए रिश्तों पर शादी के लिए इनकार करती थी, क्योंकि उसने बाहर किसी और को पसंद करके रखा था। तब मुझे अपने कानों पर यकीन न आया। मैं बोला, मेरी बहन ऐसा नहीं कर सकती। तब मेरी सौतेली माँ ने कहा, फिर ठीक है, अगर तुम्हारी बहन रात तक वापस नहीं आई तो फिर हमारी बात पर यकीन कर लेना। तब मैं छोटी का इंतजार करने लगा। पिताजी को सौतेली माँ ने पहले ही फोन पर यह सब बता रखा था। वह घर में आते ही गाली गलौज करने लगे और फिर से मेरी माँ को और हर औरत को बुरा कहने लगे। तब मैं खामोश रहा। पिताजी अंदर जाकर बहुत खुश दिख रहे थे।
मैं बेचैनी से टहलने लगा और मैंने अपने छोटी का 1 साल तक इंतजार किया। जब वह न आई तो मैं समझ गया कि मेरी छोटी बहन भी मेरी माँ जैसी निकली। उसने मेरी एक भी बात का पास नहीं रखा। अब मैं मायूस हो गया और मेरा हर औरत से भरोसा उठ गया। पिताजी अब बूढ़े हो गए थे और उन्होंने रिटायरमेंट ले ली। रिटायरमेंट के साथ ही उन्हें बहुत लाखों रुपया मिला। मेरी सौतेली माँ को यह बात पता थी। जब एक दिन हम सुबह उठे तो हमने देखा मेरी सौतेली माँ कहीं नहीं है। पिताजी ने बहुत देर तक इंतजार किया लेकिन वह नहीं लौटी। तब मैंने पिताजी से कहा, जाकर जरा अपना लॉकर तो चेक कीजिए। जब पिताजी ने मेरे इसरार पर लॉकर चेक किया तो उसमें फूटी कौड़ी भी ना थी। यह देखकर मेरे पिताजी को उसी वक्त हार्ट अटैक आ गया और वह यह सदमा बर्दाश्त न कर सके और मुझे छोड़कर चले गए। अब मैं इस दुनिया में अकेला रह गया था। मेरा कोई खून का रिश्ता मेरे पास न था। अपने कॉलेज की पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद एक अच्छी कंपनी में जॉब करी। मेरी कंपनी में तो बहुत सारे लड़कियां काम करती थी लेकिन उनमें एक लड़की थी, रिया। रिया बहुत ही सादे कपड़ों में रहती और वह किसी से भी बेवजह बात ना करती। लड़के उससे बात करने की कोशिश करते लेकिन वह 1 या 2 लफ्जों में बात खत्म कर देती थी। तब ऑफिस में हर कोई उसकी इज्जत करता, आगे भी और पीछे भी। तब मुझे रिया से प्यार होने लगा। मुझे यूं तो औरतों पर यकीन ना था लेकिन रिया को देखकर लगा कि हर औरत मेरी माँ बहन जैसी तो नहीं हो सकती। अब हर किसी की किस्मत मेरी पिताजी जैसी तो नहीं हो सकती। अब मैंने बहुत सोच समझने के बाद रिया से कहा कि मैं तुम्हारे घर रिश्ता भेजना चाहता हूँ। अगर तुम राजी हो तो हाँ कहो, मैं फूसूल फलत नहीं करना चाहता। तब रिया ने शर्मा कर एक कागज पर अपना एड्रेस लिखा और चली गई। तब मैं दूसरे दिन उसके घर रिश्ता लेकर पहुंचा। जब मैं उसके घर पहुंचा तो उसकी माँ को देखकर हैरान रह गया। उसकी माँ कोई और नहीं बल्कि वही नौकरानी थी जो 5 साल हमारे घर में काम की थी, सुमनताई। मैं उन्हें देखकर हर बात भूल गया और उन्हें अपनी जिंदगी की कहानी सुनाने लगा। जब हमारी बहुत सी बातें हो गई तो मैं उठा और अपने घर के लिए निकलने लगा। तब ताई ने मुझसे कहा कि तुम यहाँ कुछ काम से आए थे। रिया ने मुझे बताया। तब मैंने अपना सर पीटा और कहा, हाँ मैं रिया के रिश्ते के लिए आया था। तब ताई ने मुझसे कहा कि तुम मेरे देखे भाले बच्चे हो और इस रिश्ते को ना कहने की कोई वजह ही नहीं है। जब तुम्हें मेरी बेटी पसंद आई तो मेरे तरफ से भी हाँ है। इस तरह रिया मेरी जिंदगी में शामिल हो गई। रिया ने अपनी जॉब छोड़ दी थी और वह घर में अकेली रहती थी। तब मुझे पिताजी की बात याद आई, घर में औरत आदमी के पीछे गलत काम कर सकती है। तब मैंने रिया को उसके माँ के यहाँ छोड़ दिया और उससे कहा कि मैं घर में नहीं रहता हूँ, तुम अकेली घर में बोर हो जाओगी तो तुम अपने माँ के साथ रहा करो, मैं तुम्हें रोज मिलने आऊँगा। इसी दौरान मेरा एक दोस्त मुझसे मिला और कहा कि मैंने भाग कर शादी कर ली है, मेरी बीवी को रखने कोई जगह नहीं है। तुम्हें बुरा ना लगे तो क्या मैं तुम्हारे घर में अपनी बीवी को रख सकता हूँ? इस पर मुझे क्या आपत्ति होती, मेरा घर भी खाली पड़ा रहता, इस तरह थोड़ी रौनक आ जाएगी। मैं मान गया और उसने अपनी बीवी को मेरे घर लाकर छोड़ दिया। उसकी बीवी पूरा टाइम घूंघट में रहती, मैंने कभी उसको देखने की जरूरत भी नहीं समझी थी। मुझे तो घर में अच्छा अच्छा खाना मिलने लगा और सारा घर साफ सुथरा मिलने लगा। मैं खुश होता। एक दिन मेरा दोस्त अपनी बीवी के लिए चूड़ियां लेकर आया और मुझसे कहा, यह देखो मैंने अपने बीवी के लिए चूड़ियां लाया हूँ। जब मैंने वह चूड़ियां देखा तो मुझे भी लगा कि मैंने रिया को कभी कोई गिफ्ट भी नहीं दिया। तब मैंने उसके पसंद की तारीफ की और रिया के लिए चूड़ियां लेने निकल गया। मैं चूड़ियां खरीदकर सीधा रिया के पास गया। रिया को चूड़ियां पहनाने के लिए हाथ अपने हाथ में लिया तो देखा कि रिया के हाथ में वही चूड़ियां थी। मैं बहुत ज्यादा गुस्से में आ गया और रिया का हाथ मरोड़ दिया और उससे कहा, बताओ तुम्हारी किससे दोस्ती है, मेरे पीछे में तुमसे कौन मिलने आता है? इस पर मेरी सास फौरन वहां आ गई और रिया का हाथ छुड़ाकर मुझसे कहा, इसमें रिया का कोई कसूर नहीं है, और आवाज लगाई, पूजा बाहर आ जाओ। तब बाहर जो आई उसे देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई क्योंकि वह कोई और नहीं, मेरी छोटी थी। तब ताई ने मुझसे कहा, तुम्हारी माँ किसी के साथ भागी नहीं थी बल्कि तुम्हारे बाप ने उसे बहुत पीटा और तलाक देकर घर से निकाल दिया था। मैं तुम्हारी मासी हूँ, तुम्हारी माँ मुझसे छोटी थी। तुम्हारी माँ के बहुत ज्यादा जोर देने पर मैं तुम्हारे घर नौकरानी का काम करने लगी
और तुम दोनों की बहुत देखरेख करने लगी। मैंने ही पूजा के पास अपना एड्रेस छोड़कर आई थी। जब तुम कॉलेज गए हुए थे, तुम्हारी सौतेली माँ ने तुम्हारे बाप के कहने पर पूजा को घर से मारपीट कर हकाल दिया। जब तुम्हारी बहन मेरे एड्रेस पर मेरे घर आई, उसे मैंने तभी सब सच्चाई बताई और फिर तुम्हारी बहन मेरे घर रहने लगी। तुम्हारी बहन तुम्हारी माँ से भी मिली, लेकिन तुम्हारी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। फिर तुम्हारे माँ के रहते में हमने पूजा का रिश्ता तुम्हारे दोस्त से कर दिया। तुम्हारे दोस्त से ही उसकी शादी कर दी, लेकिन हमें तुम्हारी फिक्र लगी रहती, तभी पूजा ने तुम्हारे घर जाकर रहने का फैसला किया, तुम्हारी देखरेख करने लगी। तुम मेरी बेटी को तो अपने साथ नहीं ले जा रहे थे, तो पूजा ही सही। फिर आज जब पूजा हमसे मिलने आई तो रिया को उसकी हाथ में की चूड़ियाँ बहुत पसंद आई। तब पूजा ने अपनी चूड़ियाँ रिया को दे दी। इस पर मैं बहुत शर्मिंदा हुआ और रिया से माफ़ी मांगी। फिर मैंने सोचा हमारी जिंदगी में जो भी बुरा हुआ वह सिर्फ हमारी बाप की वजह से हुआ, और मैंने सोच लिया कि मैं अपने पिताजी की जैसी जिंदगी नहीं गुजारूंगा। मैं रिया को उसके हक का इज्जत भी दूंगा और उसके साथ खुश रहूंगा। और उसी वक्त मैंने रिया को साथ लिया और अपने घर की तरफ बढ़ गया। जो अपनी माँ से प्यार करता है वो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और घंटी के आइटम को दबाना ना भूले।